प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में पाठ 4 के अंतर्गत जिसका नाम था संस्थाओं का कामकाज, उसमें दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कार्यपालिका। इसके पहले हमने पढ़ा राज्यसभा पर लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। जब मैं आपको राज्यसभा और लोकसभा बता रहा था उसमें कई चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से राज्यसभा अलग है, किस प्रकार से लोकसभा अलग है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है और राज्यसभा में व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम सभी ने मिलकर चर्चा किया। आज हम सभी कार्यपालिका के विषय में चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान को और कानून को या कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। ठीक है, उसको हम कार्यपालिका कहते हैं। ये कार्यपालिका के प्रमुख काम है। कार्यपालिका कहते क्यों है? सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण, सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें हम कार्यपालिका कहते हैं या इसे कार्यपालिका कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक, ये हो गया कार्यपालिका। अब राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, इसके विषय में हम सभी चर्चा करेंगे। तो कार्यपालिका भी 2 तरीके से काम करती है। ठीक है, पहला क्या है? पहला है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में 2 तरह की कार्यपालिका होती है। ठीक है, ये 2 तरह की जो कार्यपालिका होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, इसके विषय में हम जानेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता के द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और तथा बड़े फैसले लेते हैं। ठीक है, यानी जनता द्वारा खास अवधि के लिए, जनता के द्वारा खास अवधि का मतलब एक निश्चित समयांतराल, खास अवधि का मतलब हो गया निश्चित अंतराल। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो एक खास अवधि हो गई, राज्यसभा 6 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक खास अवधि हो गई। इस अवधि के बाद ये क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका के लोग परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका, इन्हें लंबी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहा जाता है। ठीक है, सत्ताधारी पार्टियों के हटने के बाद भी ये अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य करते हैं और तथा दिन प्रतिदिन के प्रशासन में इनकी मदद करते हैं। अर्थात इसमें आप कह सकते हैं स्थायी कार्यपालिका में जो नौकरशाह होते हैं, नौकरशाह अर्थात जो अधिकारी होते हैं, जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका की रीढ़ के रूप में जानते हैं व्यवहारिक तौर पर, उसको हम कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, इसमें आईएएस हैं, पीसीएस हैं, ठीक है, आईएफएस हैं, आईपीएस हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के लोगों को बल देते हैं, यानी उनको संबल प्रदान करते हैं और ये स्थायी होते हैं। इनका कोई निश्चित अंतराल नहीं होता कि इसके बाद ये हट जाएंगे, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है,
इनके हटने के बाद फिर ये अपने पद से जब हटते हैं तो फिर दोबारा उस पद पर नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका ऐसे व्यक्तियों का निकाय जिसके पास देश के संविधान को लागू करने के आधार, ठीक है, आधार, उसके बाद प्रमुख नीति बनाने, फैसले लेने, ठीक है, इसको इन सभी को लागू कराने का अधिकार होता है तथा सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने का भी इसके पास अधिकार होता है। इसलिए हम इनको कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका के लोग होते हैं निश्चित समयांतराल के बाद एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, उसके बाद वो हट जाते हैं और ये बड़े फैसले ले सकते हैं। ठीक है, और जो स्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं वो स्थायी तौर पर जमे हुए होते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है और वो राजनीतिक कार्यपालिका के लोगों की क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसके बाद का टॉपिक है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के अधिकार और शक्ति। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब इसके अधिकार और शक्तियों के बारे में हम जानेंगे। इसके अधिकार क्या हैं और इसकी शक्तियां क्या हैं। अधिकार और शक्ति। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है और अधिक शक्तिशाली इसलिए होती है क्योंकि ये जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे शक्तिशाली होती है और जनता की तरफ से राजनीतिक कार्यपालिका इनकी इच्छाओं का पालन करती है और राजनीतिक कार्यपालक अपने फैसले के नतीजे के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, वहीं पर यदि हम स्थायी कार्यपालिका की बात करें, अस्थायी कार्यपालक की बात करें, तो जो अस्थायी कार्यपालक होते हैं वो अधिक शिक्षित होता है। जैसे हमने आपको बताया कि आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं, आईआरएस हैं, आईपीएस हैं। ठीक है, और अपने विभाग तथा मंत्रालय के बारे में अधिक अनुभवी भी होता है। उदाहरण के लिए वित्त मंत्रालय के कामकाज करने वाले सलाहकार वित्त मंत्री से अधिक जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वित्त मंत्री का निर्णय ही उसमें अंतिम होगा। क्यों? क्योंकि जो वित्त मंत्री है वो निश्चित समयावधि के लिए अवश्य गया है, लेकिन वो क्या है? जनता के द्वारा चुन करके गया है। जो वो निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा, वो अंतिम निर्णय होगा। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से सलाह लेती है, लेकिन व्यापक ढांचे में तथा विस्तृत दृष्टिकोण से नीतियों के क्रियान्वयन के फैसले वही लेती है। ठीक है, इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है और अधिक अधिकारों का चयन करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम सभी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, तो इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।